हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीवन मंत्र। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पारिवारिक कला के अंतर्गत एक और ऐसी कला जो इस समय बहुत देखने को मिल रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी कलाएं हो रही है। लोग एक दूसरे को मारने काटने पे उतर आए हैं, एक दूसरे को देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। कहीं कि ऐसा माहौल बन गया है, ऐसा हमारा सामाजिक वातावरण बन गया है कि बहुत से लोग इस कला में इस तरह झुलस रहे हैं कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई भाई के बीच में जो कला होती है, जो वार होता है, जो युद्ध होता है, बहुत ही दुखद होता है, दुखद क्षण होता है। क्योंकि एक ही माँ के कोख से जन्म लेने वाले दो भाई एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। आप बचपन में देखते होंगे तो अगर छोटे भाई को कोई मार देता है, बड़ा भाई उसके लिए संबल बन के खड़ा होता है और कहता है कि किसी की हिम्मत हो तो हमारे भाई को छू के दिखाइए। और छोटा भाई भी अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करता है। और इस प्रकार दोनों लोग रहते हैं, चाहे दो भाई हो, चाहे तीन भाई हो, चाहे चार भाई हो, चाहे पांच भाई हो। लेकिन भाइयों में एक अटूट प्रेम होता है। वह प्रेम देखने लायक होता है। तब तक होता है जब तक लोग दिमाग नहीं लगाना शुरू करते। जब दिक्कत तब आती है जब लोग अपना दिमाग यूज करना चालू कर देते हैं। थोड़े से संपत्ति के लिए, थोड़े से धन दौलत के लिए एक दूसरे को भुलाना शुरू कर देते हैं। उनके कर्तव्यों को, जो कार्य किए रहते हैं, सबको भूल जाते हैं। और सिर्फ जो क्षणिक सुख होता है, क्योंकि धन दौलत कभी दुनिया में नहीं रखी रहेगी दोस्तों। हमेशा याद रखिएगा, धन आपको मिलेगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि लक्ष्मी का स्वभाव बहुत चंचल होता है, वो एक जगह टिकती ही नहीं है। कोई प्रॉपर्टी है, कोई गृहस्थी है, कोई जमीन है, तो वह जमीन अनंत काल तक रहती है। एक लोग से दूसरे लोग ट्रांसफर होगी, लेकिन किसी दूसरे की जमीन लेकर कोई सुख नहीं मिलता है लाइफ में। आप नोट कर लीजिएगा, कहीं भी आप देख लीजिएगा, आसपास अपना रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिएगा, जो भी इंसान किसी दूसरे की जमीन जबरदस्ती हड़पता है, कभी वो इंसान सुखी नहीं दिखेगा आपको। वो इंसान परेशान ही आपको दिखेगा और उसका उपयोग भी नहीं कर पाएगा, निश्चित ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि कोई चीज छल और कपट से प्राप्त की गई हो, बल छल और कपट से कोई चीज आपको मिली हो, तो वह बहुत दिन तक नहीं रहती है। आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे, वो निश्चित ही आपके विनाश का कारण जरूर बनेगी। लेकिन आपको कहिए कि बहुत आगे बढ़ा दे तो कभी नहीं बढ़ा पाएगी। आप अपने स्वभाव, अपनी ईमानदारी, अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ ही आगे बढ़ेंगे। किसी की चीज लेकर आप निश्चित ही कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बस थोड़े समय के लिए आपको हो सकता है सुख मिल जाए, लेकिन वह सुख बहुत दिन के लिए नहीं होगा। रही बात भाइयों भाइयों की, तो जो भाई एक दूसरे पे जान छिड़कता है, ऐसा क्या हो जाता है, थोड़े से प्रॉपर्टी के लिए या थोड़े से ईगो के लिए एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। आप हालांकि पेपर में आप सुनते होंगे, न्यूज चैनलों पे देखने को मिलता है कि एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी, एक भाई दूसरे भाई का जानी दुश्मन बन गया। यह बहुत ही गलत हो रहा है साथियों, समाज में ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा बर्दाश्त करना, थोड़ा सा संतोष करना, जब ये दो चीज आपको आ जाएगी तो निश्चित ही आप इन सब चीजों से बच पाएंगे। अपने भाई से प्रेम ही करिए, क्योंकि एक भाई दूसरे भाई के प्रति स्नेह भाव हमेशा रखता है, रखना चाहिए। नहीं रखते हो तो रखिए। आप सोचिए, उस बचपन की बातों को याद करिए। आपको कभी भी गुस्सा आए, अपने मम्मी पापा के शब्दों को याद करिए, अपने भाई के प्रेम को याद करिए। जब उसको आप याद करेंगे तो निश्चित ही जो तत्कालिक आपको क्षणिक गुस्सा आया हुआ है वो शांत हो जाएगा। रही बात, दोनों को भी समझना होगा। ये नहीं है कि एक भाई झुक रहा है तो दूसरा भाई और दबाने का प्रयास करे, एक भाई थोड़ा झुक रहा है तो दूसरा भाई भी थोड़ा सा झुके। जब दोनों तरफ से थोड़ा सा लचीलापन होगा तो निश्चित ही उनके दोनों के बीच में प्रेम सौहार्द बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जब प्रेम सौहार्द बढ़ेगा तो आप खुश रहेंगे। आप नया नया विचार आपके दिमाग में आएगा। जब नया नया विचार दिमाग में आएगा तो लाइफ में बहुत कुछ करने को होता है। क्योंकि अक्सर लोग इसी सब चीजों में जंजाल में फंस कर रह जाते हैं। जो आपकी एनर्जी आपके ग्रोथ के लिए, आपके समाज के ग्रोथ के लिए, आपके परिवार के ग्रोथ के लिए, आपके देश के ग्रोथ के लिए लगनी चाहिए, वह एनर्जी आप
एक दूसरे को गिराने में लगा देते हैं, अपना भी समय नुकसान करते हैं, लोगों का भी समय नुकसान करते हैं। इस तरीके से कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों, हम अपने इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि एक गाना आपने फिल्म में सुना होगा, चोट लगे तुम्हें तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। तो आप ऐसा प्रेम एक दूसरे से बना के रखिए कि आपके भाई को कभी भी चोट लगे तो आपको भी उस दर्द का एहसास होना चाहिए, ऐसा लगाव होना चाहिए, ऐसा बंधन होना चाहिए। जब ये बंधन रहेगा तो अनंत अनंत काल तक चलता जाएगा और आपके बच्चे भी उस माहौल में रहेंगे, वह चीजें देखेंगे कि हमारे पिताजी और हमारे दादाजी के अंदर इतना प्रेम भाव है, तो निश्चित उनके उस वातावरण का उन बच्चों पर भी प्रभाव पड़ेगा और वो बच्चे भी उसी प्रकार के माहौल में रहेंगे, वही चीज सीखेंगे, उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। अगर बच्चे कलह देखते हैं तो बच्चे बहुत ही तेजी से कोई सबसे तेज से सीखता है तो बच्चे होते हैं। आप गार्जियन के जो कार्य होते हैं उसको बच्चे बहुत जल्दी ही सीखते हैं और जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसी प्रकार बच्चे भी पर ढलने लगते हैं। तो इसलिए अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए थोड़ी सी हाथ दो हाथ जमीन यदि आपकी चली भी जाती है तो लेकिन जो 100 गुना मानसिक सुख मिलेगा वो कहां से लाओगे? अगर 100 गुना मानसिक सुख लाना है तो हाथ दो हाथ के लिए बिल्कुल भी लड़ाई ना करिए, उतना आप कहीं बना लेंगे। ईश्वर आपकी जिंदगी दिए रहेगा, ईमानदारी से रहेंगे, पैसा आप कमाते रहेंगे, तो जितना लड़ने में मर मुकदमा करने में समय नुकसान करते हैं उतने में आप उससे ज्यादा जमीन कहीं जाकर बना लेंगे। और जब वो जमीन मिल जाएगी तो निश्चित ही जमीन जब बाहर बनाएंगे तो कुछ उसका भविष्य देख के बनाएंगे तो आपकी ग्रोथ होगी। साथियों, अगर भाइयों भाइयों में लड़ाई हो रही है तो इसको रोक दीजिए, समझ लीजिए, नहा धोकर आप एकांत में बैठिए, समझिए, मंथन करिए, मनन करिए। जब आप मनन करेंगे तो निश्चित ही आपके दिमाग में अच्छी अच्छी बातें आएंगी और आंख बंद करके आप अपने बचपन की बातों को सोचिएगा, अपने भाई के लिए जो आप किए हैं उसको सोचिएगा और दूसरा भाई भी निश्चित ही सोचेगा। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी को यदि बार बार कांटा दे रहा है और सामने से आप फूल दिखा रहे हो, फिर वो कांटा दे रहा है आप फिर फूल दिखा रहे हो, फिर वो कांटा दे रहा है फिर आप फूल दिखा रहे हो, तो निश्चित ही वो भी आपको फूल देने का कुछ दिन बाद वो भी आपको फूल देगा ही देगा। तो आप इस विश्वास के साथ रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, आगे के विषय में सोचिए और भाई से भाई लड़ने की बात बिल्कुल ना करिए। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय